हेलो फ्रेंड्स, मैं सरवर आलम हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरवर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड के एंट्रांस 2022 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 9-10 से लिया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सारे एमसीक्यू 50 नंबर का एमसीक्यू तैयार किया गया है जिसमें आपको सारे आंसर बताया जाएगा। तो हम अब शुरू करते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर पहला, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा हम्फ्री डेवी। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 3, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिल की स्थापना मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1851 में बम्बई में सर्वप्रथम सूती के कपड़ों के मिलों की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहली जूट मिल सबसे पहले ये भी आपका आंसर बन जाएगा। पहली जूट मिल 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ। उसके बाद कहाँ स्थापित हुआ? तो कोलकाता में। पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सही आंसर होगा 1914। 1914 में भारत में सर्वप्रथम कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जमशेद जी टाटा, इसके बारे में आप लोग बहुत सुने हो। टाटा मोटर्स जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके 9th और 10th के बुक से लिया गया है। जितने भी सोशल का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को 9th और 10th के बुक में लिया गया है। और आपका डीएलएड का सिलेबस में बता दिया गया है कि मैट्रिक स्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब वो सारे चैप्टर्स को आपको सिलेबस में दे दिया है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। 9th और 10th के क्वेश्चन चैप्टर को 9th और 10th के चैप्टर को कवर किया गया है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आ जाएगा, सारे चैप्टर आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके 9th और 10th के बुक से ही लिया गया है। अब इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, नहीं है, ये क्वेश्चन फंसेगा या नहीं फंसेगा। इस क्वेश्चन का 80% गारंटी है कि यही क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को मताधिकार यानी वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? जो 18 साल के बाद प्राप्त होता है 1885 इसका सही आंसर है। 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1920। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? किस प्रकार से? प्रगतिशील प्रवृत्ति से। किससे? प्रगतिशील प्रवृत्ति से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अस्थाई कृषि। ठीक है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति जमाव संभव हुआ। संपत्ति इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रतियोगी एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण। सही आंसर होगा शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है, क्योंकि ग्राम में भी नहीं होता है, ग्रामीण एरिया में भी नहीं होता है, कस्बा में नहीं होता है, नगर में नहीं है, महानगर में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, क्योंकि सभी लोग महानगर में ही बसना चाहता है। और वहाँ पे रीज़न है बहुत ज़्यादा महानगर में घनत्व होने का कि लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल जाता है, वहाँ पे सही से रहने की सुविधा मिल जाती है और हाई लेवल का जो है ज़िंदगी गुजर बसरने का जो है सारा सुविधा मिल जाता है, जिसके वजह से महानगर में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है 1810 से 1880 70 साल का पीरियड तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँची? यानी 70 साल में लंदन की आबादी 10 लाख से 40 लाख पहुँच गई। सही आंसर है 40 लाख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक? तो मध्य वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। हमेशा ये चीज़ अब भी देखा जाता है कि जो पूंजीपति होता है हमेशा जो है लेबर क्लास लोगों का जो है शोषण करता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया और यूरोप का प्राचीन काल में
किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। इस मार्ग का नाम है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? कौन सा शहर उभर कर आया? तो दिलमून जो है पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। क्वेश्चन नंबर 23। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या हुआ है? तरक्की हुआ है, विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर। याद रखना है इसको। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व बाजार का विस्तार। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो 18वीं सदी से। 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, ठीक है। आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 में हुआ। वर्ल्ड लेवल पे पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था। अगला प्रश्न है आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में नए शासन प्रणाली का उदय हुआ जिसका नाम है फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ था आर्थिक संकट के कारण। अगला प्रश्न है ब्रिटेन द्विश सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 में ब्रिटेन द्विश सम्मेलन हुआ था। सही आंसर 1944 है। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1990 में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ। सही आंसर का। अगला प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ। सही आंसर होगा यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है किस पत्र ने रातों रात एक रात में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा चेंज कर दी थी। अगला प्रश्न है 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग
13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इसका सही आंसर जर्मनी है। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की। किस पुस्तक की? तो बाइबिल की। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन जो है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। यह किसने कहा है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये सबसे बड़ा तोहफा बोला है मार्टिन लूथर ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। इसका सही आंसर फ्रांस होगा। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई थी। हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, अक्सर सुनते हैं कि मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी और पेपर का भी शुरुआत सबसे पहले चीन में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? यानी मुद्रित पुस्तकों की सामग्रियों की पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो चाइना ने। सही आंसर होगा चाइना। अगला प्रश्न है, देखिए अब कुछ पॉइंट्स वाइज दिया गया है 41 नंबर से। तो फिरोज शाह मेहता ने, खाली जगह है अगर, का संपादन किया? तो फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कॉनिकल का संपादन किया। अगला है 42 नंबर, 1904-05 के रूस जापान 4-5 सेशन ये है 4-5 वर्ष 4-5 और रूस और जापान युद्ध में की पराजय हुई। युद्ध और जापान में किसकी पराजय हुई? तो रूस की। रूस और जापान के बीच में जो 1904-05 में युद्ध हुआ था उसमें रूस की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया। अगला नंबर है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में मौलाना आज़ाद को विभूषित किया जाता है। मौलाना आज़ाद को, तो अगर पूछा जाए कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसको विभूषित किया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल का संपादक किसने किया? तो मौलाना आज़ाद ने ही किया था। अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने ही किया था। उसके बाद है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यूनानी सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है,
विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट यूरोप से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स है ना नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। किसके द्वारा? ब्रिटेन वुड्स के द्वारा। अगला है, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक, ठीक है, विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या की उदय हुई। अगला है, जॉन विलियम्स ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। जॉन विलियम्स ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया।